जितने भी 23 फैमिली के पार्टनर्स हैं जो मीटिंग के अंदर बैठे हैं, कुछ ज़ूम पे बैठे हैं, कुछ यूट्यूब पे बैठे हैं, आप सभी का वेलकम करता हूँ। बट देखो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जिसका टॉपिक है बीओपीपी, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जिसमें मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दूँगा प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, थोड़े से बेसिक्स इंट्रोड्यूस करवाऊँगा एंड सारी चीज़ों को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है बिकॉज़ नॉलेज इज़ द की ऑफ सक्सेस। अगर जब तक हमारे पास किसी फील्ड की नॉलेज नहीं होगी, हम उस फील्ड में कभी भी ग्रोथ नहीं ले सकते। एक बार ना 2 देश की लड़ाई होगी, तो एक देश जो कमज़ोर था ना, उसने क्या किया, उसने ना दूसरे देश से मदद माँगी और उसने मदद में क्या माँगा उनसे, उसने उससे मदद में कुछ टैंक माँग लिए। टैंक पता ना आपको, बड़े-बड़े टैंक होते हैं, वो माँग लिए उसने। तो वो 100 टैंक उन्होंने उसको भेज दिए मदद के लिए। पर हुआ क्या, फिर भी पता लगा वो जिसको टैंक आए थे ना, वो हार गई। वो जो कंट्री थी वो हार गई। तब कंक्लूजन जब निकला तो पता लगा टैंक तो भेज दिए थे, पर बेचारों को चलाने नहीं आते थे। तो कुछ ऐसा ही होता है बहुत सारे लोगों के साथ, प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, बट अगर ये चलाना ही नहीं आता, चलाने का मतलब है उसकी नॉलेज ही नहीं है, कैसे ग्रोथ लेनी है, ये चीज़ें पता ही नहीं, बेसिक नॉलेज ही नहीं है प्लेटफ़ॉर्म की, तो हम कभी भी उसमें ग्रो नहीं हो सकते। सो आज हम बेसिक नॉलेज को लेंगे तो अच्छे से एक-एक चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। थोड़ा-सा 1 मिनट में अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम प्रदीप शर्मा है, बेसिकली फ्रॉम चंडीगढ़, और इस प्लेटफ़ॉर्म से एसोसिएट हुए 4 साल मुझे हो चुके हैं। जब मैंने भी इस बिज़नेस को शुरू किया था उस टाइम मैं स्टूडेंट था, काफ़ी सारे हमारे भी स्टूडेंट बैठे होंगे, मैं मास्टर्स कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी से। बाई चांस प्लेटफ़ॉर्म आया, अननोन इंसान के थ्रू सिस्टम मेरी लाइफ़ के अंदर आया। बिज़नेस माइंडसेट बिल्कुल नहीं था क्योंकि फैमिली जॉब मेंटालिटी की थी, मेरा भी जॉब मेंटालिटी थी कि आगे जाके मैं जॉब ही करूँगा। पर धीरे-धीरे जब सिस्टम को अंडरस्टैंड किया, ड्रीम्स को देखा आपने कि ड्रीम्स मेरे कहाँ पूरे होंगे, तो इतना क्लियर हो गया था क्योंकि जॉब्स मैं लाइफ़ में कर चुका था कि जॉब से कभी भी सपने पूरे नहीं होंगे। जॉब का असूल है, भूखा मरने नहीं देगी, आपको सपने पूरे करने नहीं देगी। ये मैंने पढ़ा भी था, आप गूगल पे ही पढ़ेंगे, ये चीज़ रियलिटी है। तो उस चीज़ को, माइंडसेट को चेंज किया, बिज़नेस माइंडसेट डेवलप किया। इस बिज़नेस में 9 मंथ में मैं मैनेजर बना और आज अगर बात करूँ, मेरे को नियर बाय 4 साल हो चुके हैं। मैंने 10वें महीने मेरी इनकम यहाँ 1 लाख को टच कर चुकी थी। तब से लेके अभी तक मैं नियर बाय 1 सीआर तक अर्न कर चुका हूँ और मेरी टीम में 65 मैनेजर्स बिल्ड हो चुकी हैं, 65। कुछ दुबई में भी है, 6 टू 7 मैनेजर दुबई में है और नियर बाय 50 प्लस मैनेजर, 55 प्लस मैनेजर इंडिया में है। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हुई सिर्फ किस चीज़ की बदौलत, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की बदौलत जो मैंने आज से 4 साल पहले लिया था और अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुका हूँ और यही चीज़ आप भी कर सकते हैं क्योंकि आज हमारा जो मेन मकसद है ना, हम तो एक अच्छी इनकम तक पहुँच चुके हैं। हमारा मकसद है कि जो लोग करना चाहते हैं लाइफ में कुछ, हम उनको भी आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें, उन्हें प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करें और उनकी भी हेल्प करें लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए। तो अब मैं जो सेशन आपको दूँगा उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो स्क्रीन आप सभी के सामने आ चुकी है। सबसे पहले तो आपके सामने एक सवाल आ रहा है, डू यू वांट टू चेंज योर लाइफ? ये एक ऐसा सवाल है, देखो हम जिस कंट्री में रहते हैं ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग ना आपको इनकरेज नहीं करते। यहाँ के लोगों की जो सोच है ना, वो पता कैसी है? लोग अपने सुख से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। आप ज़िंदगी में कुछ छोटा करेंगे तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने लग जाओगे ना, जब ड्रीम्स की बात करते हो, तो यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पाप हो जाता है। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ पे कोई लॉ नहीं बनाया, यहाँ तो वरना जेल भी कर देते कुछ बड़ा सोचने में। ठीक है? तो अच्छा वो लॉ भी बना नहीं है, हो सकता है शायद आगे जाके बन ना जाए, कई लोगों के कहने पे कि भई ये बड़ा सोच रहा है, इसको बड़ा सोचने नहीं देना, इसे बड़ा करने नहीं देना। ठीक है? तो बहुत सारे लोगों की जो मेंटालिटी होती है वो ना कुछ खुद बनना है, ना ही बनने देना है, ऐसी मेंटालिटी होती है। तो यहाँ पे जो मेंटालिटी चाहिए वो एक तो बनने वाली और बनाने वाली मेंटालिटी चाहिए। क्योंकि फॉरएवर लिविंग एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। सबसे पहले मैं सक्सेस की डेफिनिशन आपको देना चाहूँगा, रियल में सक्सेस होता क्या है? देखो सक्सेस हर इंसान हो जाता है, सक्सेस हर इंसान होता है, बस मैटर क्या करता है आपकी नज़र में सक्सेस है क्या? कइयों की नज़र में सक्सेस है 20,000 की नौकरी लगना, कइयों की नज़र में सक्सेस है डॉक्टर बनना, कइयों में कुछ है, कइयों में कुछ है। पर रियल सक्सेस होते हैं जब आप अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रियल सक्सेस। और कई लोगों ने ना प्लेटफ़ॉर्म्स को ही ड्रीम बना लिया, प्लेटफ़ॉर्म को ही ड्रीम बना लिया, प्लेटफ़ॉर्म ड्रीम नहीं होता। ड्रीम्स होते हैं, कुछ और ड्रीम्स होते हैं, जैसे मैं कैसी लाइफ जीना चाहता हूँ, इनको ड्रीम्स बोला जाता है। मेरे पास अच्छी कार हो, मेरे पास अच्छा घर हो। अब मैं आपको बोलता हूँ, चलो आपको डॉक्टर बना दिए। कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर मैंने ना सरकारी नौकरी लगनी है। मैं चल तेरे को लगा दी, तेरे को सैलरी ना मिले काम करेगा? बोलेगा नहीं। मैं कहा फिर भाई तू करने क्या जा रहा है? मेन तो रीज़न पैसा ही है ना, वो पैसा कमाने का प्लेटफ़ॉर्म ढूँढ रहे हैं और पैसे से ही सब चीज़ें पूरी होने वाली है। अब वो पैसा सरकारी नौकरी में ज़्यादा है या बिज़नेस में ज़्यादा है? सर बिज़नेस में ज़्यादा है, अगर ज़्यादा पैसा कमाएगा तो बड़े ड्रीम पूरे होंगे ना। तो वही है कि सक्सेस होते हैं हमारे सपने, बट हम सपनों को मतलब कि ड्रीम्स जो हैं हमारे, हम उनको छोड़ के हम प्लेटफ़ॉर्म को ड्रीम्स बना लेते हैं।
तो इस सक्सेस की डेफिनेशन हमारे माइंडसेट में गलत होती है, तो सबसे पहले उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो ड्रीम्स को पूरा करना है, तो ड्रीम छोटे भी हो सकते हैं, ड्रीम बड़े भी हो सकते हैं, पर मैं आपको बोलूंगा कि हमेशा सपने बड़े लें, क्योंकि जब आप सपने बड़े लेते हैं तो बड़ा एफर्ट करते हैं, और जब बड़ा एफर्ट करते हैं तो बड़ा रिजल्ट आता है, ठीक है। फॉरएवर लिविंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो ड्रीमर्स हैं, क्योंकि ये बिजनेस प्लेटफॉर्म है, और बिजनेस वही लोग करते हैं जिनके सपने होते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा छोटी सोच वाला बिजनेस कर गया, या फिर कभी आपने ऐसा सुना है ये इंसान नौकरी लगा, नौकरी करता करता एक करोड़पति बन गया। कभी भी ये चीज नहीं सुनेंगे, पर ये चीज जरूर सुनेंगे, ये इंसान ने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस करता करता आज इंसान करोड़ों में खेल रहा है। राइट और रॉन्ग? सो देखो, करियर बनाने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, जॉब और बिजनेस। जॉब और बिजनेस में सबसे बड़ा फर्क क्या है कि जॉब में आप अकेले काम करते हैं और बिजनेस में आप एक टीम के साथ काम करते हैं। और 90% लोग इस दुनिया में जॉब करते हैं, सिर्फ 10% लोग होते हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं। इसीलिए इस पूरी दुनिया का जो पैसा है, सबसे ज्यादा पैसा 10% लोगों के पास है, और सबसे कम पैसा 90% लोगों के पास है। अब हम बिजनेस क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो, बिजनेस करने के लिए दो तीन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले आइडिया, स्किल, माइंडसेट हो गया, और इन्वेस्टमेंट। ये चीजें ना होने की वजह से हम बिजनेस नहीं करते, क्योंकि हम सभी के पास अच्छा पैसा हो तो कोई भी नौकरी नहीं करेगा, खुद का बिजनेस सेटअप करेगा। अब हम एक चीज को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिकली, कि आपने सुना होगा कि अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब हो रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है। देखो, एक नॉर्मल पर्सन होता है, जैसे कि हमें बचपन से सिखाया गया बेटा पढ़ लिख के नौकरी करो। हम नौकरी करते हैं, हम एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, हफ्ते में हम 5 दिन काम करते हैं, और हफ्ते का 40 घंटे काम होता है हमारा। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मुझे 10,000 रुपये महीना आ रहा है, मेरे को, मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, मेरे को 20,000 महीना चाहिए तो मुझे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। मेरे को 40,000 महीना चाहिए तो 32 घंटे काम करना पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? बट क्या चीज है कि हम 8 ही घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो इनकम है उसी हिसाब से आएगी ना जितने घंटे हमने काम किया। तो एक नॉर्मल पर्सन एक साल के अंदर 50 हफ्ते काम करता है, तो साल का हुआ 2,000 घंटे। अगर एक हफ्ते का 40 घंटे था तो 50 हफ्तों का हुआ 2,000 घंटे, मतलब एक साल में 50 हफ्ते काम करते हो, तो एक साल का हमारा जो टोटल वर्क हमने किया वो 2,000 घंटे हम करते हैं। और पूरे 40 साल हम जिंदगी में काम करते हैं, 20 साल से लेके 60 साल तक। ये चीज ध्यान से समझना, ये समझ आ गई ना तो जिंदगी बदल जाएगी। मैंने ये चीज समझी थी, मेरी लाइफ चेंज हो गई थी, ठीक है। क्योंकि मैंने माइंडसेट, मेरे को क्लियर हुआ कि भाई लोग अमीर क्यों हो रहे हैं, मेरे को तरीका पता लग गया उनका कि वो अमीर कैसे हो रहे हैं। तो वो चीज मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें ये तो पता है कि वो फलाना अमीर है, फलाना अमीर है, वो अमीर कैसे हो रहे हैं। जब हमें ये पता लग गया और हम भी वो करना शुरू कर देना, तो हम भी उनकी कैटेगरी में आ सकते हैं। तो एक नॉर्मल पर्सन पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे काम करता है 40 साल के अकॉर्डिंग। और अगर वो 300 रुपए 200 रुपए घंटे का कमा रहा है, तो वो पूरी जिंदगी का कमाता है 1.5 करोड़। मतलब 200 रुपए बनता है, उसकी महीने की सैलरी बनती है 35,000 रुपए। जो इंसान 30 से 35 हजार रुपए महीना कमा रहा है ना, पूरी जिंदगी में 1.5 करोड़ कमाएगा वो। क्लियर हो रहा है? उसी साइड एक बिजनेसमैन क्या करता है, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। वो 10,000 लोगों को काम पे रखेगा, एक फैक्ट्री खोल ली, कंपनी खोल ली, 10,000 लोगों को काम पे रखा और 8-8 घंटे सबसे काम कराया, और एक ही दिन में 80,000 घंटे काम कर लिया। और जहां एक इंसान, आम इंसान पूरी जिंदगी में 1 करोड़ 60 लाख कमा रहा था, वहीं वो 200 रुपए अगर उसको दे रहा है नौकरी वाले को, 200 कमा भी तो रहा होगा उससे, तो वो एक ही दिन में कमा लेता है 1 करोड़ 60 लाख। अब हमने बाहर, हम जब जाते हैं, हमने बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स का नाम सुना है, लैम्बोर्गिनी हो गया, फरारी हो गया, हमने इन कारों का नाम सुना होता है। अब ये जो कार्स होती हैं और बड़े बड़े हम महंगे घर देखते हैं अपने उधर, ये किन के पास मिलते हैं आपको? ये बिजनेसमैन चलाते हैं ना। राइट और रॉन्ग? मतलब अगर हम एक नौकरी करते हैं ना, तो एक लग्जरी कार जो है, लैम्बोर्गिनी जैसी कार है, उसका प्राइस 3-4 करोड़ से शुरू है। मतलब एक नौकरी करने वाला पूरी जिंदगी में इतना नहीं कमा पाता जितने का उस कार का प्राइस है। क्लियर हो रहा है मैटर? वो एक जस्ट एक एग्जाम्पल है वो कार। क्लियर है? अब वो कार भी तो लोग चला ही रहे हैं। वो कौन चला रहे हैं? बड़े बड़े बिजनेसमैन। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। और टाइम को मल्टीप्लाई कैसे किया? एक टीम बिल्डअप करके। अब मैं आपको बताता हूँ, उसको अपनी इनकम बढ़ानी है। हम अपनी इनकम बढ़ाने के लिए 8 की जगह 16 घंटे काम कर लेंगे, 16 की जगह 20 घंटे काम कर लेंगे, 4 घंटे सो लेंगे, पर 24 से ज्यादा तो नहीं कर सकते। पर एक बिजनेसमैन क्या करता है, उस 24 घंटे की घड़ी को ब्रेक कर देता है। अब ये 10,000 की जगह एक जीरो और लगा दे तो कितना हो गया? 1 लाख। अब 1 लाख को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 8 लाख घंटे काम होएगा, किसका? बिजनेसमैन का। और एक ही दिन में 8 लाख घंटे, तो इनकम सोच लो कितनी है। अब रिलायंस का मैं बताऊं, 2 लाख एम्प्लॉय है रिलायंस के, 2 लाख एम्प्लॉय। 2 लाख एम्प्लॉय अगर एक एक घंटा भी काम करे ना, अंबानी का 2 लाख घंटे काम हो रहा है। क्लियर हो रहा है? तो अंबानी को कल कुछ हो जाए, उसके अगर फिर भी पैसा आएगा, क्योंकि उसके नीचे मैन पावर है। पर क्या हमारे नीचे कोई मैन पावर है? और उसने करोड़ों रुपया लगाया तब जाके वो चीज बिल्ड कर पाया। बट हम फॉरएवर के अंदर अपनी खुद की मैन पावर बिल्ड कर सकते हैं बिना करोड़ों रुपया लगाए। अब देखो 21वीं सदी का रेवोल्यूशन, अब इसको ध्यान से समझना। देखो आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं,
अगर आज हम 20वीं सदी की सोच रखेंगे, 19वीं सदी की सोच रखेंगे, तो आज के टाइम ग्रो नहीं हो सकते। आज वक्त बदल चुका है, बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है, हमारा कपड़े पाने का तरीका बदल चुका है, हमारे मोबाइल फोन बदल चुके हैं, कभी कीपैड वाले फोन होते थे, स्मार्टफोन आ चुके हैं, कितना कुछ चेंज हो चुका है। राइट और रॉन्ग? एक टाइम था, कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया था जब इंडिया के अंदर, तो लोग इसको लेके बड़ा नेगेटिव थे, कहते थे जॉब खा लेगा ये लोगों की, और काफी हड़तालें भी उस टाइम के ऊपर। बट कंप्यूटर जॉब खाई इसने, पर नई जॉब क्रिएट भी करी। क्लियर हो रहा है? तो कंप्यूटर आया तो क्या हुआ, डिजिटलाइजेशन आया कि और ज्यादा अपडेशन आई सिस्टम्स के अंदर, और कंप्यूटर की वजह से ग्रोथ हुई, इंडिया की ग्रोथ हुई, कंट्रीज की डी ग्रोथ नहीं हुई। पर कुछ लोग होते हैं जो ना चेंज होना नहीं चाहते। फिर वाटर रेवोल्यूशन आया, एक इंसान ने बोला आने वाले टाइम में मैं पानी बेचूंगा, तो लोगों ने बोला बेवकूफ है, पानी बिकेगा, इतनी तो नदियां हैं। पर आज पानी बिक रहा है, नहीं बिक रहा। ठीक है, जिसने सही टाइम पे कंपनी खोल दी। अब आप कंप्यूटर की कंपनीज का नाम जानते हैं, एचपी, डेल, लेनोवो, ये कंपनियां किसी ने बनाई तो है, ये किसने बनाई, जिन्होंने सही टाइम पे डिसीजन ले लिया। फिर ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन आया, गाड़ियों का रेवोल्यूशन, फिल्म इंडस्ट्री का टाइम आया। एक टाइम था घर से उठा के बोलते थे कि आप एक्टर बन सकते हैं ना। एक सरकारी नौकरी टाइम आया था, घर से उठा के हमें बोला जाता था सरकारी नौकरी। हमने सुना था ना कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, चाहे इंसान को साइन करने आते हैं, अनपढ़ लोग भी लग जाते थे उस टाइम, क्योंकि उस टाइम जॉब्स ज्यादा थी, अपॉर्चुनिटी ज्यादा थी, लोग कम थे। पर लोग का माइंडसेट कईयों का नेगेटिव था उन चीजों को लेके, तो कई लोग छोड़ के आ जाते थे। आज वो सारे, मतलब कि आप सभी जानते हैं कि वो सारे ग्रोथ पे जा चुके हैं। अब हमें समझना पड़ेगा कि आने वाला रेवोल्यूशन किस चीज का। देखो स्मार्ट वर्क का टाइम है, लोग यूट्यूब से वीडियो बना के भी लाखों रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, बट हमारा जो माइंडसेट आज भी वैसे ही डेवलप करा हुआ है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, खाली नौकरी, नौकरी से पैसा आएगा पर नौकरी से ड्रीम्स पूरे नहीं होंगे। दूसरी चीज, नौकरी से पैसा आएगा पर खाली नौकरी से ही पैसा आता है, दिस इज रॉन्ग। और भी बहुत सारे फ्रीलैंसिंग वर्क है, बहुत सारे चीजें आ चुकी है आज के टाइम। बट हम पता है क्या है, हम वही अपना बैल बुद्धि लेके बैठे हैं, वो जो माइंड में सेट किया हुआ है बचपन से, पढ़ो लिखो नौकरी करो, 3 साल 12 साल स्कूल में सिखाया गया, 3 साल ग्रेजुएशन में सिखाया गया, हम उसको चेंज नहीं कर रहे। हम चेंज नहीं कर रहे तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं है। जेडे लोग बोलते हैं ना सर रोजगार नहीं है, रोजगार ना उसके यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो रहा है? रोजगार तो बहुत है, पर यहाँ खत्म हो रखा है ना, यहाँ पे एक ही फिट हो रखा है, नौकर बनना है भैया, नौकर बनना है तो भाई नौकरी वाले देने वाले भी तो कम है ना इंडिया के अंदर। तो ये चीज है कि क्रिएटर नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ अपना खुद का क्रिएट नहीं कर रहे, अपनी स्किल्स को आगे नहीं ला रहे, स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रहे। अब हम 21वीं सदी के अगर हम समझे तो 21वीं सदी में कौन सी इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है, हमें उसको समझना पड़ेगा। देखो आज अगर ये इंसान है मिस्टर पॉल जेन पिल्जर, ये इंसान कोई छोटा मोटा पर्सन नहीं है, अमेरिका का अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है, अमेरिका का अर्थशास्त्री है। इसी ने पिछले टाइम पे एक भविष्यवाणी करी थी कि जो आने वाला दौर होगा वो कंप्यूटर का, वो लोग उस रेवोल्यूशन में कदम रखेंगे, वो करोड़पति बनेंगे। लोगों ने विश्वास नहीं किया, जिसने किया वो बन गए। इन्होंने जो आने वाला दौर बताया, इन्होंने 2 इंडस्ट्रीज बताई हैं जो बहुत तेजी से ग्रो होंगी, चाहे हम इसका पार्ट बने चाहे ना बने, इन्होंने तो ग्रो होना ही होना है। हम फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बने, हमारे दादा परदादा, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई? वाटर रेवोल्यूशन का पार्ट नहीं बने, वो तो ग्रो ही ना, जिसने ग्रो होना है हो जाना है। और जो आएगा इंडस्ट्री में वो तो निकल जाएगा, जेड़ा रह गया। फिर कई लोग बोलते हैं मेरे को भी मौका मिला था, सुना है ना कई लोगों से आपने मुंह पे। आपने ये भी चीज सुनी होगी, आज ये जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये मेरे टाइम पे ना 1 लाख की थी, पर ना ली नहीं। क्यों नहीं ली? हमें थोड़ी पता था 1 करोड़ की हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? क्योंकि नेगेटिव माइंडसेट। तो हमेशा फ्यूचर देख के चले कि हम जहां जा रहे हैं उसमें आने वाला दौर कैसा है। तो इन्होंने एक इंडस्ट्री बताई है वेलनेस रेवोल्यूशन, जो कि ऑलरेडी $1 ट्रिलियन मार्केट है। वेलनेस के अंदर 3 इंडस्ट्री आती है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर इंडस्ट्री, स्किन केयर इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। इन्होंने बोला कि जो भी इन इंडस्ट्रीज में आज वर्क, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो लोग अब पैसा कमाएंगे ना, वो पैसा पता है कहाँ खर्चने वाले हैं, लोग खुद के ऊपर खर्चेंगे। अब लोग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। अब आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले इतने जिम नहीं हुआ करते, आज से 20 साल पहले इतने जिम नहीं थे, इतने ब्यूटी पार्लर नहीं थे। राइट और रॉन्ग? आज कितने सारे खुल चुके हैं। राइट? अब लोग जो पैसा कमाते हैं आखिरी में कहाँ लगाते हैं? वो एक टाइम था कि लोग बड़े बड़े घर लेते थे ना, एक सपना होता है, पर कई बार आज के टाइम ऐसा होता है कि जो पैसा जोड़ा है ना, घर तक बिक जाते हैं हेल्थ बीमारी होने के बाद, है ना कोई हेल्थ को लेके प्रॉब्लम होने के बाद, क्योंकि बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो लोगों को अच्छी हेल्थ और लोग अपना अच्छा दिखना चाहते हैं। इन्होंने इसीलिए बोला कि इंडस्ट्री आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ पे जाएगी, और ग्रोथ पे जा भी चुकी है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। दूसरी इंडस्ट्री ने बताई नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो लोगों को रोजगार चाहिए होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर आम इंसान को खुद का रोजगार क्रिएट करने का मौका देती है। बट बहुत सारी इसके अंदर नकली ब्रांड भी है, फेक फ्रॉड कंपनीज भी होती हैं। जैसे कि देखो रिबॉक का ओरिजिनल शूज मिलता है और रिबॉक की कॉपी भी मिलती है।
पर जिस इंसान के पास नॉलेज नहीं है उसे तो 500 रुपए का शूज 5000 में भी चिपका दिया जाएगा, है ना। पर जिसके पास नॉलेज है तो पकड़ के ही बता देता भाई ओरिजिनल है कि नहीं है। तो वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में ना फ्रॉड कंपनीज भी होती है और जेन्युइन कंपनीज भी होती है। अब इंडिया के अंदर आपने सुना होगा कंपनियां कई, मैंने जब बिजनेस शुरू किया था ना, मेरे को किसी ने बोला था कंपनी भाग जाएगी, तो मैंने ना रिसर्च करी तो पता लगा जितनी भी कंपनियां बंद हुई थी ना, भागी थी, वो सारी इंडिया की थी। मैक्सिमम सारी इंडिया की थी, सारी थी, मैं क्या कहूँ मैक्सिमम। वो क्या थे कि वो इंडस्ट्री का नाम लेके ना अपने नाम की कंपनी तैयार कर दी, लोगों को ठगा, बोला 10 के 20 करके देंगे। इंडिया में लालची लोग तो हैं ही हैं, काम करना नहीं चाहिए बहुत कुछ, और रातों रात करोड़पति बनने वाली सोच वाले इंडिया में बहुत रहते हैं। तो लोगों ने क्या किया, पैसा लगाया, उसने 2 करोड़ बांट भी दिया, 2 करोड़ बांट के 20 करोड़ लोगों ने दे दिया, वो लेके भाग गया। क्लियर हो रहा है। अब लोगों ने देखा नहीं बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट भी नहीं होता था, किसी चीज के बारे में पता ही नहीं होता था, ना जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें कहाँ उस टाइम पे इतनी हुआ करती थी, 15-20 साल पहले इतने लोग अवेयर नहीं थे। बट आज इंटरनेट नाम की चीज है, आज हम किसी भी कंपनी में जॉब भी करने जाते हैं ना, उस कंपनी का बैकग्राउंड हम इंटरनेट पे देख सकते हैं, राइट और रॉन्ग, की वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इसी तरीके से आज अवेयरनेस बहुत है। जब मैं भी इस बिजनेस में आया था, मैंने फॉरएवर लिविंग को सब कुछ सर्च किया था। बात करें अगर जे इस इंडस्ट्री की, तो मिस्टर अब्दुल कलाम जी भी एक बात कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी which must be joined by every young man and woman, otherwise you can never get the best of your youth age। कहते हैं 21वीं सदी का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है ये। और अगर इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करें ना ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, तो नंबर 1 पे इस टाइम अमेरिका चल रहा है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्या अमेरिका पागल है जो इस इंडस्ट्री को ग्रो कर रहा है? इस इंडस्ट्री उन कंट्री में, अमेरिका जैसी कंट्री में इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो चुकी है कि उधर की टर्नओवर जो है ना, ये 2017 की टर्नओवर थी 2,40,000 करोड़ की टर्नओवर साल की, इस इंडस्ट्री के थ्रू अमेरिका में होती है। अमेरिका इस टाइम इस इंडस्ट्री में नंबर 1 चल रहा है। नंबर 2 पे चाइना, कोरिया नंबर 3, जापान नंबर 4, मलेशिया नंबर 5, ताइवान नंबर। और बात करें ना इस लेवल की, और इंडिया तो बहुत पीछे चल रहा है। ये तो इंडिया तो मैंने इसमें दिखा दिया है आपको ऐड करके कि इंडिया की टर्नओवर कितनी रही थी, 10,500 करोड़। 2021 में 15,000 करोड़ पहुंच चुकी है, 5,000 करोड़ और इंक्रीज हो चुके हैं इस इंडस्ट्री की टर्नओवर ग्रोथ। पर अब बात करें क्या आपके घर पैसा आया? आपके घर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? फिल्म इंडस्ट्री की टर्नओवर 5,000 करोड़ हुई, हमारे घर चवन्नी भी आती है। किसके घर जाता है वो पैसा जो टर्नओवर होती है? वो जाता है एक्टर्स के घर, डायरेक्टर्स के घर, क्योंकि वो इंडस्ट्री का पार्ट है। तो इस इंडस्ट्री में अगर हम नहीं है तो हमारे घर कुछ नहीं आएगा। पर जो थे, मैं 2017 में बना था, मेरे घर 1 CR आ चुका है। और जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव माइंडसेट वाले होते हैं, सर प्रूफ, मेरे को पर्सनल मैसेज करना, मैं अपना नंबर बता रहा हूँ, लिख लो, मैं अपनी ITR भेजूंगा उनको, इनकम टैक्स रिटर्न, अपना GST नंबर भेजूंगा। ठीक है, नंबर बताता हूँ 8360481911। ठीक है, मैं ITR या फिर जो सीनियर हो गए ना उनसे उनको बोल दीजिएगा अपने मैनेजर को कि भाई ITR सर की भिजवा दो। जो लोगों के माइंड में है ना कि इतना पैसा आता है कि नहीं आता, मैं उन्हें अपनी ITR भेजूंगा। मेरी उम्र कोई 70-80 साल नहीं है, ठीक है, मैं 2017 से इस इंडस्ट्री का बटू, अगर मैं नहीं होता तो आज मैं कहीं ना कहीं बाहर धक्के खा रहा होता। तो मैं आपको ये चीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम पार्ट नहीं बनेंगे तो आप करोड़ों नहीं कमाओगे तो कोई और आके कमाएगा। कमाना तो है लोगों ने, ठीक है। अब बात करें, देखो आज ये इंडस्ट्री क्यों ग्रो हो रही है, हेल्थ इंडस्ट्री, क्योंकि आज के टाइम ना हवा और पानी, हवा पानी खाना, तीनों चीजें क्या हो चुकी हैं, पोल्यूटेड हो चुकी है। आज हर घर में कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, राइट। कहीं अस्थमा, आर्थराइटिस, एसिडिटी, डाइजेशन, ब्लड प्रेशर, ये नॉर्मल प्रॉब्लम्स हर घर में है, हेल्थ इश्यूज। और ये हेल्थ इश्यूज होने का कारण क्या है? हवा पानी और खाना जो हमें टॉक्सिन मिल रहा है। आज हमारी 100 साल एवरेज एज कितनी रह गई है? 50-60 साल रह गई है, राइट और रॉन्ग? कॉमन वेल्थ प्रॉब्लम। दूसरा बेरोजगारी। आज अच्छी अच्छी डिग्रीज करके यहाँ पे आप पढ़ेंगे, PhD करके 8,000 की नौकरी की लाइन में लगे, PhD करके नौकरी ना मिलने के साथ युवक ने फ्लाईओवर से छलांग लगा कर दी जान, PhD टॉपर ने मांगी मौत। नौकरी लगेगी नहीं तो क्या करेंगे, तो ट्रेन के आगे। अब देखो लाखों रुपए लगा के डिग्रीज करते, बहुत गरीब गरीब फैमिली के लोग अच्छी अच्छी डिग्रीज कर लेते हैं कर्जा उठा उठा के, फिर उसके बाद रोजगार इतने का मिलता है जिससे ब्याज भी ना चुके उस कर्जे का। ठीक है, आप सोच के देखिए। अभी मैं अगर बात करूं, मिस्टर मनीष जी जो भी आए थे, आपने जिन्होंने ओपनिंग की थी सेशन की, तो ना उसकी फौज की तैयारी कर रहे थे, मतलब कि डिफेंस वगैरह की। तो उन्होंने बताया, कह रहे सर एक जॉब तो लग रही है पर ना उसके अंदर 10 से 15 लाख रुपए मांग रहे हैं। अब 10 लाख का अगर ब्याज ब्याज देखे ना, 5% निकाल ले तो 50,000 ब्याज हो गया। 2.5% भी अगर ब्याज निकाले तो 25,000 ब्याज होगा। मगर सैलरी कितनी है? कहते सर 28,000। मगर 28,000 सैलरी है, 25,000 ब्याज देगा, है 3,000 कमाएगा। प्रैक्टिकल किया उनको मैंने, तब वो जाके प्रैक्टिकल की। हाँ सर, लोग क्या करते हैं, अपने किले बेच के वो दे देते हैं 10 लाख 15 लाख रुपए लगने के लिए। बहुत सारे लोग देते हैं, मैं नहीं कह रहा सारे, पर बहुत लोग दे देते हैं, ठीक है।
कोई होते हैं जेन्युइन तरीके से भी लग जाते हैं, पर कई है जो पैसा दे के भी लगते हैं, 8-8 लाख रुपए, 10-10 लाख रुपए। पर वो ये गधे ये नहीं सोचते, वो पैसा ना अगर उस पे भी दे देगा ना, फाइनेंस पे, है ना, तो उसका ब्याज भी इतना आ जाएगा जितनी सैलरी है। बैठे बैठे तो भाई क्यों घिसने जा रहा है भाई, पैसे दे के भी तू नौकर बन रहा है, तो खुद का रोजगार क्रिएट कर। पर क्या करे मेंटेलिटी, उनकी भी गलती नहीं, किला भेज देंगे चलो। अरे भाई नौकर बनने के लिए भी आपको पैसा देना पड़ रहा है, तो क्या फायदा उस चीज का। बट क्या चीज है, मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वेल्थ प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में इसलिए नहीं है कि पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है फलाना, मैं नहीं मानता इन चीजों को, हर जगह सेम ही है यार देखो। बट चाइना में हमारे से भी ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। मैं सिर्फ माइंडसेट को मानता हूँ, जब तक माइंडसेट नहीं बदलेगा ना, जब तक कुछ नहीं होगा। अब देखो इंडिया में दो मेजर प्रॉब्लम बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम और अनएम्प्लॉयमेंट, और मैं कारण आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और अगर हेल्थ इंडस्ट्री की बात करें, तो हम यहाँ पे देखेंगे जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ना, तो ये दोनों इंडस्ट्री इंडिया के अंदर कितनी बूम पे जाने वाली है, कि इंडिया के अंदर बोला जा रहा है 2025 तक इसकी टर्नओवर होगी 64,500 करोड़ इस इंडस्ट्री की। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन तो भाई साहब बूम है, कि जो जो इसका पार्ट है ना हेल्थ इंडस्ट्री का, हम सभी जानते हैं लॉकडाउन आया, नोटबंदी हुई, पर हॉस्पिटलों पे ताले नहीं लगे। आज हर इंसान को अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छी हेल्थ और अच्छा पैसा चाहिए। फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल की बात करें, तो सबसे बड़ी बात क्या, कि हम इन दोनों चीजों के अंदर डील कर रहे हैं। अब फॉर एवर प्रोवाइड क्या करता है हमें, सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलते हैं, आप यहाँ पे खुद के बॉस खुद होते हैं, आप अपनी इनकम का चेक यहाँ खुद लिखते हैं, मनी फ्रीडम आपके पास होगी, टाइम फ्रीडम आपके पास होगी, सिक्योरिटी आपके पास है। सबसे चीज मैं इस बिजनेस में सिक्योरिटी देख के आया था, कि देखो हम इस बिजनेस में जिस भी लेवल पे वर्क करते हैं, बाहर हमें हर फील्ड में अंदर सिक्योरिटी नहीं मिलती। अगर हम एक जॉब कर रहे हैं अच्छे से अच्छे लेवल पे, कल अगर हमें कुछ हो गया तो उसके बच्चे को वो जॉब नहीं मिलेगी। पेंशन जरूर आ सकते हैं डिफेंस लाइन में है तो, पर वो पोस्ट सेम पोस्ट नहीं मिलती। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप जिस लेवल पे बिजनेस को छोड़ के जाते हैं उसी लेवल से आप कंटिन्यू करते हैं। लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल यहाँ पे बहुत अल्टीमेट आपको मिलता है, ठीक है। और क्योंकि अगर टाइम फ्रीडम है और हमारे पास अच्छा पैसा है, तभी हम लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है, जल्दी बताएं। ओके, सो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अच्छा लग रहा है आप सभी को, एक्साइटेड हो आगे जानने के लिए। तो ऑलरेडी मैं ये चीज बता चुका हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में जान लें, क्योंकि यार देखो जहाँ पे हम अपना करियर लगाने जा रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना सेफ है कि नहीं है, वो कितना बड़ा ब्रांड है, वहां पे हमारा करियर कैसा होगा। क्योंकि मैं आपको बोलूँ अगर माइक्रोमैक्स में और एप्पल में करियर लगाने का मौका मिले तो किस में लगाओगे, तो आपका जवाब होगा सर एप्पल में लगाएंगे। अब बात करें अगर फॉरएवर लिविंग की, तो 13 मई 1978 से चल रहा है, अभी 43वां बर्थडे आके फॉरएवर का हटा। 13 मई को 43 बर्थडे था फॉरएवर लिविंग का, और 43 ईयर आज बिजनेस को हो चुके हैं। वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा एंड बी हाइव के अंदर, और पूरे वर्ल्ड में जितना भी 80% 70-80% डिस्ट्रीब्यूशन होता है एलोवेरा का फॉरएवर लिविंग पूरा करता है। वर्किंग इन 158 कंट्रीज, 158 से ज्यादा देशों में बिजनेस है। ग्लोबली ऑन खुद के ऑफिस है 4000 से ज्यादा, टर्नओवर 23,000 करोड़ से ज्यादा की है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है, कोई शेयर होल्डर नहीं है। वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। स्टार्टिंग इन इंडिया 2000 से इंडिया में चल रहे 21 साल सक्सेसफुली रन करते हुए हो चुके हैं। और फॉरएवर लिविंग INC 500, INC 500 ये अमेरिका की फास्टेस्ट प्राइवेट कंपनीज होती है। INC 500 की एक मैगजीन निकलती है, उसमें कई बार फॉरएवर का नाम आ चुका है। क्लियर हो रखा है, 6वें नंबर पे फॉरएवर का नाम आया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस मैगजीन तक के अंदर फॉरएवर का नाम आ चुका है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्राइवेट कंपनीज के अंदर। ये अमेरिका की मैगजीन है, टॉप 500 की INC 500, बहुत तगड़ी मैगजीन है ये, ठीक है। वी आर डीलिंग इन 2 प्रोजेक्ट फॉरएवर लिविंग में, हम 2 प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं। एक तो अच्छी हेल्थ अच्छा पैसा, बिजनेस उसी चीज का करो जिसकी नीड हो मार्केट में। एसटीडी का बिजनेस करेंगे नहीं चलेगा। आज के टाइम अच्छी हेल्थ भी सबको चाहिए, अच्छा पैसा भी सबको कमाना है। अब देखो अच्छी हेल्थ के लिए फॉरएवर का वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट है, हम गूगल पे सर्च करेंगे वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। दूसरा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी टॉप पे फॉरएवर लिविंग आता है। ग्लोबल ऑफिस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इंडिया के अंदर 19 ब्रांचेज हैं। मोहाली चंडीगढ़ में मैं रहता हूँ, मेरी मोहाली में प्रेजेंटेशन हुई थी, ऑफलाइन था मेरे टाइम पे सारा काम, तो मैं चंडीगढ़ से मोहाली गया था। मेरी यहाँ पे बिजनेस प्रेजेंटेशन हुई थी, मैंने ऑफिस में समझा था सारा प्लेटफॉर्म। उसके बाद ग्रोथ ली थी मैंने। टोटल 19 ब्रांचेज आपके एरिया में भी हो सकती है शायद, एक बार चेक कर लिएगा गूगल मैप के ऊपर, या फिर इंटरनेट पे गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। टॉप कंट्रीज की बात करें थे 2020 की लिस्ट है, नंबर 1 जापान, नंबर 2 पे इंडिया। अब क्या बात है कि 2021 के अंदर इंडिया से मतलब 2 कंट्रीज और आगे आ गई है। मतलब कि देखो ये चीज है कि और कंट्रीज ने भी और ग्रोथ लेनी शुरू कर दी है, बट हम पीछे नहीं रहेंगे। अभी हम नंबर 4 पे है 2021 में, पर बड़ी जल्दी हम नंबर 1 फिर आएंगे।
क्लियर है, हमने आके दिखाने, क्योंकि देखो सभी कंट्रीज के अंदर रेस लगी हुई है। अभी नंबर 1 पे जापान चल रहा है, नंबर 2 पे फ्रांस चल रहा है, नंबर 3 पे जर्मनी चल रहा है। अभी इंडिया नंबर 2 पे था, अब नंबर 4 पे है, पर बड़ी जल्दी इंडिया नंबर 1 पे आएगा। बट क्या उसके लिए आप मेहनत करने के लिए तैयार है अपनी कंट्री को नंबर 1 लाने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो अच्छे से हम मिलके करेंगे, और जल्दी सबसे ज्यादा जो टर्नओवर होगी ना हमारी कंट्री की होगी। सो इंडिया की बात करें तो नियर बाय 500 करोड़ से ज्यादा की आज इंडिया में टर्नओवर है, और अवार्ड विनिंग प्रोडक्ट्स है, अवार्ड विनिंग, ठीक है। कोई छोटे सर्टिफिकेशंस फॉर एवरलिम के सारे प्रोडक्ट्स को मिली हुई है, अल्टीमेट सर्टिफिकेशन है। अब मार्केट में भी एलोवेरा मिलता है, पर वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं है, ये चीज मैटर करती है। अब ये एक सील है एलोवेरा की, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ फॉरएवर के पास, आप सर्च करिएगा। कोशर रेटिंग, कोशर रेटिंग की सील, मतलब कि हो सकता है, मतलब कोशर रेटिंग की बात करें, क्लोज टू नेचर, एम हलाल सील, कोई किसी तरह का ड्रग अल्कोहल नहीं है फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में। तो दुबई में भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज के अंदर आपको पता है मुस्लिम कंट्रीज होती है, तो वहाँ पे ड्रग और अल्कोहल होता है बैन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है वो वहाँ पे बहुत यूज होता है, कि किसी तरह का ड्रग अल्कोहल नहीं है जिससे आप एडिक्टेड हो, क्रुएल्टी फ्री नहीं है, क्रुएल्टी फ्री है। अब बात करते हैं एलोवेरा की थोड़ी सी, अब प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखो काफी लोग बोलते हैं सर हमारे तो घर के बाहर भी एलोवेरा लगा है, बट आपको बताना चाहूंगा 300 से ज्यादा वैरायटी होती है इसकी, जिसमें से 4 या 5 ही होती है जो मेडिकल पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। इसको कई नामों से जाना था, घृत कुमारी, गौरबड़ घी, कवार। और अब बात करें तो इसको इंटरनली भी यूज कर सकते हो और एक्सटर्नली। बहुत कम लोगों को ये चीज पता होता है कि इसको पी भी सकते होते हैं। मेरे को भी कुछ ही टाइम पहले, कुछ सालों पहले ये चीज पता लगी जब आना शुरू हुई थी ना ड्रिंक के लिए। ये नेचुरल सेफ हर्बल प्लांट है, हजारों सालों से यूज होता आ रहा है, नेचर साइलेंट हीलर है। और अगर एलोवेरा की बात करें कैसे हमारी बॉडी में वर्क करता है, तो देखो आज के टाइम हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बिल्कुल क्लीन होता है, बट आज के टाइम जो हम पेस्टिसाइड, यूरिया, ये सारी चीजें खा रहे हैं, हमारा कहाँ जाके एडजस्ट हो रहा है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लॉक करता है। जो ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं सेकंड नंबर पे, ये टॉक्सिन्स है, ये ब्लॉक कर देता है, और इन्हीं की वजह से हमें बड़ी बड़ी बीमारियां लगती हैं। तो एलोवेरा क्या करता है, सबसे पहले ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं, तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो आज के टाइम हर किसी को इसकी नीड है डिटॉक्सिफिकेशन के। एलोवेरा जेल तो काफी ड्रिंक्स है, जैसे एलोवेरा जेल हो गया, एलोवेरी नेक्टर हो गया, तो इसके काफी वंडरफुल बेनिफिट्स है। शुगर वगैरह लेवल मेंटेन करता है एलोवेरा जेल, मतलब हमारी बॉडी की 200 तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। 99.7% इसके अंदर एलोवेरा जेल है टोटली। एलोवेरी नेक्टर लीवर किडनी के लिए बहुत अच्छा है, एलोपीसीस आई साइड के लिए होता है। ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे आर्टिक्सी हो गया हार्ट के लिए, मतलब कि इसके अंदर ओमेगा 3 है जो कि नसों के अंदर ब्लॉकेजिंग नहीं होने देता। एक्टिव एच जॉइंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। और फॉरएवर रॉयल जेली की बात करें, तब मैं आपको बताऊंगा, देखो ये सारी, ये कोई दवाइयां नहीं है। जिनको वेट गेनिंग वगैरह का रहता है ना शौक, जो जिमिंग वगैरह करते हैं, वो यूज कर सकते हैं अल्ट्रा लाइट को, ठीक है। बड़े वंडरफुल सप्लीमेंट्स है फॉरएवर के पास। अब देखो ये किसी तरह की मेडिसिन नहीं है। कई लोग आते हैं तो इसको सोचते सर ये दवाइयां हैं क्या, अच्छा ये इसके लिए दे सकते हैं, इसके लिए, ये कोई दवाइयां नहीं है, पर ये न्यूट्रिशन है। हमारी बॉडी किस चीज से चलती है, मेडिसिन से नहीं चलती, दवाई से नहीं चलती, न्यूट्रिशन से चलती है। हम गोलियां खाई जाएं, खाना ना खाएं, तो क्या बॉडी चल जाएगी? नहीं। हमारी बॉडी में प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आज के टाइम अच्छा न्यूट्रिशन नहीं खा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में किसी ना किसी चीज की कमी होती है, और उसी चीज के रिगार्डिंग हमें बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो फिर वंडरफुल हेल्थ, अब मेरी बॉडी में खून की कमी है, तो मैं गोलियां खा के खून की कमी पूरी नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, अनार का जूस पीऊंगा, ओमेस्टिन पीऊंगा, और क्या होएगा, मेरी खून की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है, खून बनना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी में। राइट और रॉन्ग? अब वो अनार का जूस कोई दवाई थोड़ी है, पर वो दवाई से भी बढ़ के है। तो वैसे ही है कि फॉरएवर वंडरफुल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब बात करें, देखो मार्केट में हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट के अंदर एक खतरनाक केमिकल होता है जिसको बोला जाता है फ्लोराइड। बहुत कम लोगों को ये चीज पता है, आपने सुना? अब देखो 10 साल पहले इतना कैंसर नहीं था जितना आज है। वो कैंसर बढ़ने का एक कारण फ्लोराइड भी है, जो हम पेस्ट के अंदर ले रहे हैं। कैंसर की जड़ें हमारे घरों में ही है। क्लियर हो रहा है? अब देखो बड़े बड़े एक्टर्स तक इतनी बीमारियों से नहीं बच पाए। युवराज सिंह को कैंसर हो गया था, ऋषि कपूर को, इरफान खान तक को कैंसर हो गया था। अब उसके लिए काफी कारण होते हैं, उसमें से एक कारण फ्लोराइड भी है, जो हमारे पेस्ट के अंदर होता है, जो कि दांतों को सफेद करने के लिए डाला जाता है। पर ये इंटेक भी तो हो रहा है बॉडी में, थोड़े थोड़ा करके इंटेक हो रहा है। अब देखो एकदम से कभी भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अब एक दीवार है, दीवार की एक ईंट कच्ची है, एक ईंट कच्ची होने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर धीरे धीरे जब सारी ईंटें कच्ची होना शुरू हो जाती है ना, तो गिर जाती है दीवार। क्लियर हो रहा है? तो ऐसे ही क्या है कि ये जो प्रॉब्लम्स है कभी भी एकदम से बड़ी नहीं होती, छोटी छोटी प्रॉब्लम बड़ी होती होती बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब देखो हम पेस्ट करना तो छोड़ नहीं सकते, बट एक फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल आता है, जो कि वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है, गूगल पे सर्च करना, जो कि नो फ्लोराइड है, एलोवेरा जेल और हनी से बना हुआ है। इसको सबसे पहले आप रिप्लेस जरूर करिएगा। आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला हुआ है फॉरएवर के टूथ जेल को 1999 में, आज तक इसकी बराबरी नहीं कर पाया कोई।
100% वेज, फ्लोराइड फ्री, माउथ डिसऑर्डर, माउथ कैंसर, गम प्रॉब्लम्स, डेंटल प्रॉब्लम, सेंसिटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं इन सबको दूर करता है। एलो स्क्रब हो गया, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। शैम्पूज वगैरह मार्केट से यूज करते हैं, फोरेवर के वंडरफुल शैम्पूज है। एलो प्रो स्किन प्रॉब्लम रहती है, प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है। एमपीडीएम फैमिली में यूज कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स है जो कि यूजेबल है, और कहते हैं बिजनेस उन्हीं चीज का करो जिसकी नीड हो, जो कि यूजेबल हो प्रोडक्ट्स आपके। दूसरा कंज्यूमेबल हो, कंज्यूमेबल मतलब बार बार यूज किए जाए, ऐसा ना हो ना एक बार दे दिए दोबारा यूज ही ना करे कोई, तो बार बार यूज करने वाली चीज होनी चाहिए कंज्यूमर। हमारे घर में पेस्ट खत्म होता है, हम दोबारा जाते हैं कोलगेट लेने, तो कोलगेट की टर्नओवर दोबारा खड़ी हो रही है। तो हम भी उन्हीं चीज का बिजनेस करें, उन्हीं प्रोडक्ट्स में बिजनेस होना चाहिए जो बार बार यूज हो, ठीक है, तब आपको बार बार इनकम जनरेट होती है। तो बाय पीपल वर्क इन नेटवर्क मार्केटिंग, देखो फॉरएवर लिविंग में अगर बात करें ना, तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 7-8 करोड़ तक के चेक्स यहाँ से अचीव किए हुए हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री हमें टाइम लिवरेज करने का मौका देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, अल्टीमेट लाइफस्टाइल देती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देती है, फेम रिस्पेक्ट। हमें लोग गूगल यूट्यूब तक पे सर्च करते हैं। अब देखो फॉरएवर के बिजनेस प्लान को थोड़ा सा समझते हैं। वैसे बिजनेस 160 से ज्यादा देशों में चल रहा है, हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, कहीं डॉलर चल रहा है, कहीं यूरो चल रहा है, इंडिया में रुपीज चल रहा है, पर आपका जितना ही बिजनेस है ना वो सीसी पे काउंट किया जाता है। सबसे पहले सीसी को समझना आप, सीसी क्या होता है? सीसी एक्चुअली में प्रोडक्ट पॉइंट होते हैं। अब देखो 200 से ज्यादा पेटेंट प्रोडक्ट है फॉरएवर के, पेटेंट का मतलब जिनकी कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब बात करें फॉरएवर ने क्या क्या, हर कंट्री में प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो अलग है, तो फॉरएवर ने ना हर प्रोडक्ट को कुछ पॉइंट दे दिए, पॉइंट्स को ही सीसी बोलते हैं। जैसे एलोवेरा जेल को 102 पॉइंट मिले, हनी को 105 पॉइंट मिले, ध्यान से समझ लो सीसी को, क्योंकि बेस है बिजनेस का। एक सीसी के अंदर 1000 पॉइंट होते हैं, 2 सीसी के अंदर 2000 पॉइंट होते हैं, हर कंट्री के अंदर एक सीसी में 1000 पॉइंट है। जैसे 1 मिनट में हर देश में 60 सेकंड ही है ना, वैसे एक सीसी का बिजनेस, चाहे हम दुबई में बिजनेस कर रहे हैं, चाहे यूरोप में कर रहे हैं, किसी भी देश में बिजनेस कर रहे हैं, तो एक सीसी में 1000 पॉइंट ही होते हैं। अब उन 1000 पॉइंट की वैल्यू हर कंट्री में अलग अलग है। जैसे इंडिया में 15,000 की टर्नओवर है, 1000 पॉइंट 15,000 की टर्नओवर से हो जाते हैं, और 2000 पॉइंट 30,000 की। अमेरिका में डॉलर्स के हिसाब से, यूरो में यूरोस के हिसाब से, हर कंट्री में अलग अलग है। अब थोड़ा बिजनेस प्लान को अगर हम समझे, तो स्टार्टिंग में आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी आईडी बनती है, आप एक नॉर्मल कस्टमर बन जाते हैं, और यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। आप एलिजिबल हो जाते हो फॉरएवर के वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए 10% डिस्काउंट पे, चाहे आप यूज करें चाहे आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप अपनी आईडी पे 2cc बिजनेस करते हैं, आप बन जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। उसके अगला लेवल होता है 25cc, जब आप बनते हैं सुपरवाइजर। 75cc पे बनते हैं असिस्टेंट मैनेजर, और मैनेजर लेवल 120cc पे, यहाँ पे आपकी इनकम जो है वो 1 लाख तक को टच कर जाती है। और असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद आपको एक अथॉरिटी मिल जाती है, अब आप अपने बिजनेस को शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, और खुद की एक टीम भी डेवलप कर सकते हैं। अब देखो मार्केट की अगर बात करें, तो मार्केट में कितना टाइम लगता है? अगर फॉरएवर के अंदर अगर आप 6 महीने 1 साल भी अच्छे से मेहनत करो, मेरे को 9 महीने लगे थे। देखो टाइम किसी का फिक्स नहीं है, हो सकता है आप 4 महीने में बन जाओ, और आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। नॉर्मल सी बात है, मैंने एडमिशन ले लिया बीए में, मैं 10 साल कॉलेज ही ना जाऊं और बोलो भाई 10 साल से नहीं मेरी डिग्री हुई, ठीक है 10 साल हो गए मेरी डिग्री नहीं हुई अभी तक, तो भाई जिंदगी में नहीं होएगी। काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम मेक 6 फिगर? अगर मार्केट की बात करें, मार्केट में 1 लाख तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? सबसे पहले जॉब का हम देखते हैं। एक 2 तरह की जॉब होती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। सबसे पहले जॉब को लगने के लिए हमें 12 साल स्कूलिंग करनी पड़ती है, उसके बाद 3 साल की डिग्री, जिसके उसके बाद 2 साल की कई बार कोचिंग भी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना, जॉब्स वगैरह के लिए, जिसके अंदर हमारा लाखों रुपए इन्वेस्ट होता है, टाइम इन्वेस्ट होता है, एनर्जी इन्वेस्ट होती है। उसके बाद भी अगर मार्केट में गवर्नमेंट जॉब के नहीं निकले, तो एक एवरेज गवर्नमेंट जॉब 25,000 से लेके 40,000 की लगती है। कितना पैसा लगा, कितने साल एफर्ट करके? 17 साल। क्लियर हो रहा है? 17 साल एफर्ट करके 25 से 40,000 की जॉब के लिए, वो भी कोई गारंटी नहीं है कि लगेगी, कोई गारंटी नहीं है लगेगी। एंड इट विल टेक मैनी ईयर्स। कुछ ही जॉब्स है डिफेंस एरिया में जो लाखों की, पर लाखों की जॉब कितने लोगों को मिलती है? प्रैक्टिकली देखें, राइट और रॉन्ग, या 6 फिगर इनकम तक हम पहुंचता है इंसान। प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब की बात करें तो शुरुआत ही 8 से 30,000 है, 30,000 तक भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ठीक है, जॉब्स के अंदर। इट विल टेक मैनी ईयर्स टू अचीव 6 फिगर इनकम। बहुत साल लग जाते हैं 6 फिगर इनकम अर्न करने में। जो हमारे घर पे देख लो यार, घर में एग्जांपल ले लो, घर में कितने लोग जॉब कितने कमा रहे हैं? 1 लाख। प्रैक्टिकली सोचना। और बाहर बिजनेस की बात करें, दूसरा कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कम से कम 10 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 2 से 3 लाख महीना कमाना है अगर। टाइम इन्वेस्ट, एफर्ट इन्वेस्ट, उसके बाद 2 से 3 ईयर की हमें तो पहले 2 से 3 साल उसी पैसे को रिकवर करने में लग जाएंगे जो लगा है। और कोई गारंटी नहीं है बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि पहले तो कंपटीशन मार्केट में बहुत है। आपने कोई कपड़े का शोरूम खोल लिया, उसके थोड़ी सी दूर एक और कपड़े का शोरूम मिल जाता है, या फिर 5 साल 2 साल बाद किसी ने और ने खोल लिया वहीं पे, तो आपकी मार्केट तो आधी होगी ना। कंपटीशन है, रिस्क है,
क्लियर है? और फॉरएवर में चेक करें कितना टाइम लगता है। लेट्स सी हाउ मच टाइम वी हैव टू अचीव, वी हैव टू टेक टू अचीव 6 फिगर इनकम। कितना टाइम लगेगा फॉरएवर के अंदर 6 फिगर इनकम को अर्न करने में, 1 लाख रुपए क्रॉस पहुंचने में? देखो सबसे पहली चीज, फॉरएवर में कोई फाइनेंशियल रिस्क नहीं है, और यहाँ पे आपको कोई मतलब किसी तरह सिर्फ आपको टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट करना है। वो कैसे इन्वेस्ट करना है? इफ वी रिकमेंड बिजनेस, देखो मैं बिजनेस को रिकमेंड करना होता है। आप सोचो आपने कोई अपनी ऐप बनाई, फेसबुक जैसी ऐप बनाई, सोशल मीडिया ऐप, तो आप क्या करेंगे? अपने पास रखेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे मार्केट में, पहुंचाओगे ना, शेयर करोगे उसको मैक्सिमम। तो आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी, फॉर एग्जाम्पल आपने एक दिन में 10 लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी, सोशल मीडिया पे कर दी किसी को भी, और 3 महीने आपने लगातार ये चीज करी, तो आपने 3 महीने के अकॉर्डिंग 3 महीने में 900 लोगों को आपने बिजनेस प्लान शेयर किया, 900 लोगों को। और उनको आप, हर इंसान चाहता है कि मैं अच्छी इनकम अर्न करूं, कौन इंसान नहीं चाहता? तो आपने सिर्फ 900 लोगों में से 60 ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जो ग्रोथ की तरफ माइंडसेट वाले हैं, जो सच में सीरियस है करियर को लेके, उनको आपने बिजनेस करना सिखाया, उनको कोचिंग दी, उनको सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है सब कुछ सिखाया। और 4th मंथ वो 60 के 60 पार्टनर जब अपना 2cc डन करेंगे, तो 60 इंटू 2cc कितना हुआ? 120cc। और 120cc पे कौन सा लेवल था? मैनेजर लेवल। तो कितना टाइम लगा? 4 मंथ लगे। 4 मंथ भी अच्छे से एफर्ट करोगे तो आपका मैनेजर लेवल डन है यहाँ पे। और अब बात करें, आपको खाली यहाँ पे इनकम नहीं, यहाँ पे इनकम के साथ साथ काफी इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, जैसे कि कार प्लान है। आपको एक कार प्लान मिलता है, कार प्लान में 3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आपको फॉरएवर मंथली इनकम से 26,000 अलग से देती है, मंथली इनकम में ऐड होके आता है। लेवल 1 को अगर क्वालिफाई कर तो लेवल 2 में 39, लेवल 3 में 52,000, और ये 36 महीने तक लगातार आता है। इसको क्वालिफाई कैसे करना है, उसकी डीपली नॉलेज मार्केटिंग प्लान के सेशन में आपको दी जाती है। और ये मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर शैलेश कुमार यादव, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को शुरुआत की थी दिसंबर 2016 के अंदर, और मुझे जनवरी 2017 में इन्होंने इस बिजनेस के अंदर बुलाया था। अब कई लोग ना 2cc पे अटक जाते हैं, पर सर की बात करें ना, सर ने 2 बार 2cc करी है अपनी इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप के लिए। क्लियर हो रहा है? क्योंकि सर को ग्रोथ चाहिए थी। सर ने स्टार्ट किया, सर ने मेरे को प्लेटफॉर्म शेयर किया था 27 जनवरी 2017 को। उस टाइम में बिल्कुल न्यू था, और जब मैं आया था इस बिजनेस में उस टाइम स्टडीज कर रहा था, और बाई चांस इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस हुआ था सर के थ्रू, अननोन थे। सर ने अपनी होंडा सिटी कार बाय करी थी 14 मंथ एफर्ट करके इस बिजनेस के अंदर। मार्च 2018 के अंदर सर ने होंडा सिटी कार बाय करी, और मैंने भी बिजनेस जब शुरू किया था, बाइक से सफर शुरू किया था, 16 मंथ लगे थे मेरे को यहाँ से स्कोडा रैपिड कार बाय करने में। मिस्टर अनमोल सर है जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें ना, मिस्टर मिकलोज है, आप ना यूट्यूब पे इनका लाइफस्टाइल देखना, मिकलोज FLP लाइफस्टाइल, रोल्स रॉयस तक इस बिजनेस से बाय कर चुकी हैं। और इनके पास्ट की अगर बात करें ना, तो सर्कस में जोकर थे, सर्कस में जोकर का काम करते थे। इनको प्लान शेयर किया था जो वर्ल्ड के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है फॉरएवर के, मिस्टर रॉल्फ की। इनकी 6 करोड़ रुपए मंथली इनकम है इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। उन्होंने इनको ये प्लान शेयर किया था कई साल पहले, और जब इन्होंने प्लान को देखा था, और ये डायमंड मैनेजर है, और हंगरी कंट्री से है, हंगरी की पॉपुलेशन 1 करोड़ भी नहीं है, उस कंट्री के अंदर डायमंड मैनेजर है। लैम्बोर्गिनी, मजराटी, रोल्स रॉयस तक कार एंजॉय कर रहा है, विलाज है इनके खुद के। इनका अभी लाइफस्टाइल आप यूट्यूब पे एक बार जरूर देखना, स्क्रीनशॉट ले लो, सर्च करना इन्हें। आपको 2 इंटरनेशनल टूर यहाँ मिलते हैं, ग्लोबल रैली 1+1 टूर ये रहता है, और 1 से 30 दिसंबर तक इसकी क्वालिफिकेशन होती है। दूसरा टूर होता है ईगल मैनेजर रिट्रीट, इसका क्वालिफिकेशन टाइम 1 मई से 30 अप्रैल। अगर आप अभी भी मेहनत करते हो अच्छे से, जून जुलाई मंथ तक अपना मैनेजर लेवल डन करते हो, तो इस टूर को आप ले पाएंगे जो नेक्स्ट ईयर होगा। पर काफी टूर्स हम भी इंजॉय कर चुके, दुबई पता है, स्वीडन। I know you care about and you know my see now about it. तो कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप इंजॉय करते हैं, जैसी जिंदगी आप चाहते हैं ना, पर उसके लिए 1 से 2 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी है। तो सारी चीजें आप यहाँ पे इंजॉय करेंगे, लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है यहाँ पे हम देख सकते हैं।
और जैसे अजहर की बात करें, अजहर सर की, तो इन्हें मैं इस बिजनेस में लेके आया था 2000, ये मेरी फर्स्ट स्पॉन्सरिंग थी बिजनेस के अंदर, जो मेरे साथ बिजनेस करने आए थे। हम दोनों ने इकट्ठे मिलके काम किया, मेहनत करी। 2017 में कभी ऑप्टिकल की शॉप पे जॉब करते थे, ठीक है। और इनके पास्ट की बात करें, इन्होंने बैटरी वाला रिक्शा होता है ना, वो तक चलाया पार्ट टाइम, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम घर की, उसको ठीक करने के लिए, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। और KFC में भी इन्होंने काम किया है 7-7 हज़ार के अंदर, 6,500 7-7 7,500 हज़ार के अंदर। तो इस बिजनेस में आए थे, आज वरना कार यहाँ से एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। अजय सर की बात करें तो अजय सर बीटेक सिविल इंजीनियर रह चुके हैं, 2016 में इस बिजनेस में आए थे। 17 में इन्होंने अपनी फर्स्ट कार परचेज करी, और 2018 के अंदर उन्होंने अपनी BMW कार 65 लाख की इस बिजनेस से परचेज करी। कि मिस्टर अनमोल सर है, कभी मारुति से सफर शुरू किया था, इन्होंने खुद की XUV कार और मिनी कूपर कार यहाँ से बाय करी। ये मेरी जर्नी है। मैं आया था जो उस टाइम से आप ही की तरह एक लो मिडिल क्लास से मैं बिलोंग करता हूँ, बट मरना मिडिल क्लास में नहीं चाहता था, मरूंगा करोड़पति, ये चीज मैंने डिसाइड किया था। 9 मंथ में मैनेजर बना, खुद की कार बाय करी 2000 मतलब 22 साल की एज में, 2018 में सीनियर मैनेजर बना 2019 में, और आज लाइफ टोटली चेंज है। और आपको खाली पैसा नहीं है, पहचान भी मिलती है, हजारों लोगों के आगे आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सक्सेस डे होता है हमारा, जिसके बारे में हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी, तो हजारों लोग आए होते हैं उसके अंदर, इवेंट के अंदर। तो जब आप मैनेजर सीनियर मैनेजर बनते हैं तो आपको हजारों लोगों के आगे स्टेज पे बुलाया था। अभी तो लॉकडाउन की वजह से, तो कोरोना वायरस की वजह से सक्सेस डे अभी हो नहीं रहा है, बट बड़ी जल्दी जैसे खुलेगा तो होना भी स्टार्ट होएगा, जब सिचुएशन सही होगी। और कैसा लाइफस्टाइल, मतलब कि कैसी रिकॉग्निशन मिलती है, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं सीनियर मैनेजर बना था ना, और मैं स्टेज पे गया, तो मेरे साथ जो लोग खड़े थे ना, उनकी डबल एज थी मेरे से, उनकी मेरे से भी डबल एज थी। मेरे को प्राउड फील हुआ, अच्छा हुआ मैं यंग एज में आ गया इस बिजनेस के अंदर। और यहाँ पे हम स्टेज पे यहाँ पे देखिए मेरे साथ सीनियर मैनेजर खड़े हैं, उनकी एज देखिए और मेरी एज देखिए। आप बहुत लकी हो, यंग एज में आए हो इस प्लेटफॉर्म में, बहुत लकी हो। और ये बाकी ईयरली इनकम दिखाता हूँ आपको इस बिजनेस की। जब मेरा मतलब कि जब फरवरी 2017 मैंने स्टार्ट किया था, पहला चेक फरवरी 2017 का मेरा चेक था 16,000 पे। अगले साल ये इनकम फरवरी 2018 तक 1,21,000, फरवरी 2019 तक 1,79,000, फरवरी 2020 तक 3,07,000। और इनकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड लास्ट नंबर पे मेरा मार्च 2020 का पे आउट था, 2,91,000 रुपीज, जो अकाउंट में फॉर एवर लिविंग इनकम देती है। आपकी 15 तारीख इनकम डेट होती है, 15 की छुट्टी 14 को आएगी, 14 की छुट्टी है तो 13 को आएगी। फॉरेन कंट्री से भी हमें इनकम आती है, काफी बार फॉरेन कंट्री से भी इनकम आई। यहाँ पे हम देखेंगे $10। एज यहाँ मैटर नहीं करती, बड़ी बड़ी एज के लोग सक्सेसफुल है। ये मैं दिल्ली में मिले थे जो मैनेजर लेवल पे, 87 ईयर एज थी इनकी, 87 ईयर। और फॉरएवर करने में मजा आ रहा है आपको, अच्छा लग रहा है? क्योंकि इसमें मिशन ये है कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात है, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो, कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, और इसमें वो सब कुछ है जो किसी में नहीं। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 सोच के देखो, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंसान जो कभी लकड़ी बेचने का काम करते थे, इस बिजनेस के अंदर सीनियर मैनेजर प्लस है, स्विफ्ट कार इंजॉय कर रहे हैं, मिलियनेयर क्लब, ग्लोबल लीडरशिप इनकम, आपको पूरे वर्ल्ड से इनकम आप अर्न कर सकते हैं। बाकी इनकम टैक्स रिटर्न थी मेरी 2019 की, जिसमें मैंने 20 लाख रुपए कमाया था इस बिजनेस से मैनेजर के बाद। यहाँ पे हम देखेंगे ऊपर प्रदीप कुमार, ये मेरी 12 महीने की इनकम है, स्क्रीनशॉट ले जूम करके देखिएगा उसके बाद। बाकी आपको चेयरमैन बोनसेस भी मिलते हैं, जो लाखों रुपए की इनकम है, करोड़ों रुपए की इनकम है, ठीक है। लेवल 2 1,60,00,000, लेवल 3 मिस्टर सूर्य सिन्हा, इनसे हम लाइव मिले थे, मेरा इंटरव्यू आपको मिलेगा। आप मेरा यूट्यूब पे अपना वो देखिएगा, चैनल है प्रदीप शर्मा ऑफिशियल 23, वो उस चैनल पे आप मेरा इंटरव्यू है इनके साथ लाइव, वो इंटरव्यू जरूर देखिएगा। 3,84,00,000 जिन्होंने चेक, 4 करोड़ का चेक अचीव किया हुआ है। एक इंसान जो 50,000 भी महीना कमा रहा है ना, पूरी जिंदगी कमाई इतनी नहीं बनती जितना फॉरएवर में सिंगल चेक इन्होंने अचीव किया हुआ है। बाकी देखो धीरू भाई अंबानी एक चीज कह गया, अगर आप अपने सपने नहीं पूरे करेंगे ना, सपने हर किसी के होते हैं, तो आपको कोई ना कोई नौकरी पे रख लेगा जो आपसे अपने सपने पूरे कराएगा। अब कई लोगों की मेंटेलिटी पता क्या होती है, प्लेटफॉर्म मिल गया, बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया, पर सोच वहीं की वहीं।
एक बार ना कैथल की बात है, हमने कैथल में ऑफिस ओपन किया था लॉकडाउन से पहले। तो क्या चीज थी, वहां पे ना एक शख्स आए, वो ना होंडा एजेंसी में जॉब करते थे 8 साढ़े 8 मैंने उन्हें प्लान दिखाया, अच्छा लगा। तो उन्होंने पता क्या बोला, कहता सर ये तो बहुत बड़ा है, सर रहने दो, मेरे को ना कहीं 8-10 हज़ार रुपए की जॉब दिला दो। तो मैंने उसे बोला भाई साहब कि तेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है, तू अभी भी 8-10 हज़ार की सोच रख रहा है। एक बार ना एक शख्स था, ऊपर वाले की बड़ी पूजा करता, तो ऊपर वाला ना उसके ऊपर खुश हो गया और उसने बोला कि बेटा तेरे को 3 विशेस देता हूँ, मांग क्या मांगता है। तो उसने एक विश मांगी, कहता मेरे को ना एक बहुत बड़ा घर दे दो, बहुत बड़ा बंगला दे दो। ऊपर वाले ने तथास्तु, उसके बाद कहता कभी है, उन्होंने बोला तथास्तु, बन गया एक बंगला। तो उसने बोला दूसरा क्या है, कहता दूसरा ना इस बंगले के अंदर एक मकान मालिक, उसकी मालकिन, मतलब कि मकान मालिक, मालकिन और उसका परिवार रख दो। तथास्तु, वो भी हो गया। कहता तीसरी विश, कहता तीसरी विश मेरी ये है कि मेरे को ना इनके घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिला दो 10,000 की। तो कई लोगों की सोच पता है क्या है, जिंदगी में बहुत बड़ा करने को मिलता है पर सोच वहीं की वहीं रह जाती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अपने आप को कभी कम मत समझो। लो 90% जो मिलियनेयर्स है ना इस दुनिया में, उन्होंने जीरो से शुरू किया, जीरो से बिल्ड किया। बाकी कोई लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। 99% लोग जो इस दुनिया में फेल होते हैं, उन्होंने कभी शुरुआत ही नहीं करी थी, कभी कुछ नया करा ही नहीं, और बस एक ही चीज के पीछे रह जाते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसी की वजह। सर मैं ड्रीम लूंगा, मैंने अपने दोस्त को बताया, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं अपने ड्रीम्स के बारे में बताऊंगा। बट यहाँ पे आपको ड्रीम्स लेने पड़ेंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है, क्योंकि जिंदगी एक मिली है यार। 2 टाइम की रोटी के लिए बेच दो या फिर अपने लिए सपनों के लिए काम करो। सपनों के लिए काम करना है तो बिजनेस, रोटी के लिए काम कर रहा है तो नौकरी, चॉइस इज योर। अपने आप को बेचो 10-20-30 हज़ार में, हमारी इतनी वैल्यू नहीं है, इससे ज्यादा डिजर्व करते हैं। बाकी अगर आप वो पाना चाहते जो आज तक नहीं पाया, तो करना भी वो पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू। अब काफी सारे लोग हमारे बीच न्यू होंगे जिनको पता नहीं करना क्या। देखो सबसे पहले आपकी आईडी रजिस्टर होती है ऑनलाइन, आपकी आईडी बनेगी 12 डिजिट की, माई फॉर एवर इंडिया ऐप से बनेगी। माई फॉर एवर इंडिया ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड के, पहले पैन कार्ड कंपल्सरी, आधार कार्ड से भी अब ज्वाइनिंग आप कर सकते हो सिंगल। और पर पैन कार्ड अपना सबमिट जरूर करवाइएगा, क्योंकि आपका टैक्स करता है टीडीएस। अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं कराएंगे तो इनकम में से 20% टीडीएस कट जाएगा आपको गवर्नमेंट को, तो इसीलिए करवा लीजिएगा। जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, उस स्टार्टिंग में आप अपनी आईडी पे 1-2 प्रोडक्ट पर्सनल यूज के लिए बाय कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्टार्टिंग में कोई भी प्रोडक्ट अपनी नीड के अकॉर्डिंग, टूथ जेल बाय करना है तो कोई भी चीज यूज करने के लिए बाय करके प्राइस लिस्ट और कैटेलॉग आप अपने सीनियर सप्लाई से ले लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन सा नीड के लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट यूज देन रिकमेंड, फॉर एवर लिविंग। पिक्चर अच्छी है बुरी है वो देख के ही पता लगती है। तो उससे आपकी आईडी लग जाएगी। आईडी लगने के बाद आपको सीसी पॉइंट आपके आईडी पे काउंट हो जाएंगे, जो भी इस प्रोडक्ट के होंगे जो आपने अपनी आईडी से यूज करने के लिए बाय किया। उसके बाद आपका नंबर होगा, वो हमारे बिजनेस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जैसे आप बिजनेस ग्रुप में ऐड होंगे, वहां पे आपको 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग के बाद आपका 5वें दिन टेस्ट होगा, और उस टेस्ट को जो क्लियर करेगा उसी को आगे बढ़ाया जाएगा। बाकी जिस भी इंसान ने आपको प्लेटफॉर्म दिखाया उसका हाथ पकड़े, उसे थैंक्स बोलें कि थैंक यू सो मच सर। 135 करोड़ पॉपुलेशन में से उसने आपको चुना। अगर वो विश्वास कर सकता है कि आप कामयाब हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते कि आप कामयाब हो सकते हैं। मैं जरूरी नहीं कह रहा इस फील्ड में, बस मैं यही चीज बोलूंगा कि जिंदगी में हमेशा बड़ा करें, बड़ी फील्ड चूज करें, जो भी सपना है सपनों को पूरा करें अपने, क्योंकि लाइफ एक मिली है, इसे बेचना मत, ये बहुत ज्यादा अनमोल है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। होप सो आज आपको सेशन बड़ा अच्छा लगेगा। कैसा लगा आप सभी को सेशन, एक बार बताएंगे सभी चैट बॉक्स में कैसा लगा सेशन, मजा आया? ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बाकी अच्छे से आप भी आगे बढ़े। होप सो आज आपको काफी सारी चीजें क्लियर होंगी। मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट। आप भी अपने सपनों को पूरा करें, इस साल अपना गोल बनाएं। मैंने अपना सबसे पहला स्टेप गोल बनाना है आपका, यहाँ पे 1 साल का अपना गोल बनाएं। जो भी मंथ आज चल रहा है, जो भी ईयर है, अगले साल इसी मंथ आप कितनी इनकम तक पहुंचना चाहते हो लिख दें आज अपनी डायरी के ऊपर, वो आपका गोल बने। क्योंकि जिस चिट्ठी पे एड्रेस ही नहीं है वो चिट्ठी कहीं नहीं पहुंचती, तो अपना एड्रेस तो लिखे ना, आपको जिंदगी में करना क्या गोल है आपका। मैं आपको बोलूं निशाना लगाओ, आप बोले कहाँ लगाओ, वैसे ही फॉरएवर करने का भी एक रीजन होना चाहिए आपका। जो भी आपका गोल है उसे लिख दें, फिर अपनी अपलाइन के पीछे पड़ जाए, वो आपको प्लानिंग देंगे, बस उस प्लानिंग को फोकस करिएगा, आप भी जल्दी अपने सपने पूरे करेंगे। ऑल द बेस्ट।